आज हम रिवाइज़ करेंगे आगे का सैयद वंश, जिसके संस्थापक हुए खिजर खान। 14 से 14 साल तक 1451 तक चला सैयद वंश। खिजर खान में पता ही है, वो तैमूर नाम को लेके बन गया था। सुल्तान की उपाधि कभी इसमें धारण नहीं थी, शासक बन के भी शासक नहीं रहा, इसको कहा जाता है सिया वंश का। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र था ये। हत्या हो गई इसकी, ठीक है। सिया वंश का एकमात्र था। हत्या का पश्चात खिजर खान के बाद आया मुबारक शाह, ठीक। मुबारक शाह, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद है अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी 1451 में बहलोल लोदी ने हत्या कर दी। इसी के था कोई दरबारी में होगा, बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी 1451 में। इसके बाद लोदी वंश आया। लोदी वंश की संस्थापना हुई, जिसके संस्थापक हुए बहलोल लोदी। ये वंश में अफगान से आया था। तो बहलोल लोदी की बात करें, लोदी वंश चला 1451 से लेकर 1524 तक। अफगान वंश आया था बहलोल लोदी। ये उदारवादी था, मतलब तो इधर ही एक की पॉइंट है, बह बिना प्रीत करना। सबको दरबारी में कहता बैठ जाओ, फिर बैठ जाता है, कैसी है सब किस्सा था। तो फिर इसके बाद आया सिकंदर लोदी। ये योग्य था, इसने आगरा शहर बसाया 1504 में। ये अपनी पत्रिका निकालता था, गुलरुखी पत्रिका, मैगजीन टाइप की हर महीने, उसमें लिखता था कुछ ऐसे ही। बहादुर शाह जफ़र ने निकालता था, जो मुगल शासक में था, जफ़र पत्रिका, उसमें गज़ल वज़ल वो लिखता था। इसके बाद आया सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। ये इंपॉर्टेंट है, 1517 से लेकर 26 तक। जौनपुर सर की शासक को इसने हराया। जौनपुर में सर की शासक को उनको हराया। फिर इसने बिहार में नुमानी वंश की जिम्मेदारी दी। किसको? बिहार में नुमानी वंश को जिम्मेदारी दी कि तुम ये संभालो, ठीक है। और बिहार में नुमानी वंश में भी किसको? बहार अली नुमानी को दी, ठीक। इसके बाद इसके जो ठीक है इब्राहिम लोदी, तो इसी के नज़दीकी जो सूबेदार करीब थे, उसने बाबर को बुलाया। उसके बाद बाहर से बाबर को बुलाया कि तुम आओ लूटो और हमें राजा बना लो। फिर बाबर आया, बाबर कह रहा मैंने जाऊँगा, मुझे अच्छी जगह मिलेगी। वैसे ऊपर पिटा के आया, तो उसको जगह नहीं मिली थी अफगान को। तैमूर लंग अच्छी जगह से था, तो वापस चला गया था। तो सब राजाओं ने जिन्होंने गुलाम ने कहा कि नहीं हम नहीं रखेंगे, उसने कहा युद्ध करते हैं। तो आलम खान और दौलत खान ने बुलाया था। राणा संगा का भी नाम आता है कि इन्होंने किसी बुक में कि राणा संगा ने बुलाया था। तो जब वो आया बाबर, तो इब्राहिम लोदी से पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया, पानीपत के पहले युद्ध में। फिर बाबर ने इन सबसे लड़ा, जो उनको सूबेदार थे, कैसा मैं रहूँगा। इस आलम खान, दौलत खान, मैदानी राय, राणा संगा, इन सबको हराया। फिर वो रहने लगा। इसने फिर बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगान को हराया। ये बिहार के नुमानी वंश में को नहीं हरा पाया। इसने सोचा अगले साल हराऊंगा, लेकिन अगले साल इसकी मृत्यु हो गई। तो बिहार में 4 साल, मतलब पूरे भारत में 4 साल बाद ठीक। फिर दिल्ली सल्तनत में ओनली किंग था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में हार कर मरा हो। बाकी किसी बीमारी से, छल से, डाकू से, मृत्यु से, आकाश की बीमारी से मरे थे। फिर दिल्ली, यहाँ पे पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में रिवाइज करेंगे पूरा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो हमने तुगलक में 2 छोड़े थे, विजयनगर और ब्राह्मणी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे छूट रहे थे। तो उसको हम नेक्स्ट में रिवाइज करेंगे। सो की पॉइंट्स ये है कि इफ़ यू वांट टू लिव योर एवरेज लाइफ, वर्क 8 आवर्स। इफ़ यू वांट टू बी अपग्रेड इन सोसाइटी, इफ यू वांट टू achieve something in society big, so you have to work 16 hours continuously, okay, and if you achieve a milestone, big milestone, so अभी गंभीरता लानी पड़ेगी। लाल पीला हरा एक्स्ट्रा ये सब जो माइलस्टोन इन पानी की सब कुछ लाना पड़ेगा। थैंक यू, सैनिक, जय हिंद।